friends, today start our next video of Economics Mind by Class 11 मनीष शुक्ला। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 11 की नेक्स्ट वीडियो Economics Mind by मनीष शुक्ला, जो कि हम क्या स्टार्ट करेंगे, जो हमारा चैप्टर क्या चल रहा था, कंटिन्यूएशन में चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज इसका लास्ट टॉपिक है, पार्ट 3 में ये आपकी वीडियो क्या होगी, पूरी फिनिश ऑफ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जुड़े रहिएगा, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, सेकंड्स को भी पार्ट्स में डाले हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, हमने बिजनेस की वीडियोस की बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो आप मेरे चैनल पे जाइए, सेम इसी चैनल पे अगर आप बिजनेस देखना चाहें तो आपको बिजनेस की वीडियोस मिल जाएंगी। होप सो अगर अच्छा रिस्पांस रहेगा तो इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल भी हम इसकी वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप पढ़ते रहिए। और जिसे जूम पे या मीट पे क्लास लेनी है वो पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मेरे इस नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, हमारे क्लासेस अवेलेबल हैं। तो हम आपको क्या करेंगे, उन बैचेस में कहीं ना कहीं पिक कर देंगे। वैसे बैचेस आगे निकल गए हैं, लेकिन मैनेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स। साथ में मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे मैं भी यहाँ बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप ये कोशिश करिएगा कि ये आंसर आप मेरे को बताइए। इन्हीं में से रहेगा, इस टॉपिक में से हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो निकल जाएगा। क्वेश्चन है, चाहे लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। इन इंडिया विच इकोनॉमी इज कंसीडर, भारत के अंदर कौन सी अर्थव्यवस्था का यूज किया जाता है। तो वो आप क्या करेंगे, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में। ये आपका क्या है आज का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए, जो कि हमारा क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाम से क्या मेंशन है, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, अवसर, और कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत। तो अवसर लागत हमारी क्या है, जानते हैं। अवसर क्या होता है, अवसर सबको पता है, मौका पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो मौका क्या है और उसकी लागत क्या है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो अप्रोच रखेंगे वो किसके रखेंगे, एज अ प्रोड्यूसर अप्रोच रखेंगे। तो देखते हैं डेफिनेशन से क्या है और देन समझेंगे। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव व्हिच इज फॉरगॉट। हमने क्या करा, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, अगर मैं ये नहीं लेता तो मैंने ये क्या कर दिया, ड्रॉप आउट कर दिया, छोड़ दिया। बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव व्हिच इज फॉरगॉट, जो हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझिए। एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, एक सी पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन की जॉब है। मेरा नाम क्या है, मनस्वी है, ठीक है। क्या नाम है मेरा, मनस्वी शुक्ला। तो ये बात तो आपको रट गया होगा कि मेरा नाम क्या है। अब मुझे ए ने अपॉर्चुनिटी दी जॉब की कि मैं आपको क्या करूंगा, 20 के दूंगा। मैं कहा कोई बात नहीं, ठीक है, जैसे कि आपको 5 डेज आना है, ठीक है, मैं आपको 20 के दूंगा। सैटरडे संडे का आपका ऑफ है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम जॉब पे क्या हुआ, एक और जॉब पे मैं इंटरव्यू गया, उससे कहा आपको मैं 30 के दूंगा। मैं कहा ये तो और अच्छी बात है। उसने कहा आपको क्या आना है, केवल 5 दिन आना है, और अच्छी बात है। एक ने मुझसे क्या कहा, सेम उसी जॉब पे मैं आपको 50 के दूं, कोई और कंपनी थी, उसने मुझसे क्या कहा 50 के दूं। तो आप मान के चलिए, आप कौन सी जॉब पिक करेंगे, आंख बंद करके ये वाली जॉब। इसे हम कहते हैं क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नहीं, किसको कहेंगे, हमने क्या कहा, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव व्हिच इज फॉरगॉट। आपने ये तो ऑप्ट कर लिया, ये आपका मौका थोड़ी बना, ये तो आपने ले लिया। आपने क्या करा, बी को छोड़ा। अगर आप सी जॉब नहीं करते तो कौन सी जॉब को करते, 30K वाले को करते। इसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव व्हिच इज फॉरगॉन, जो कि हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया या भूल गए। इसलिए भूल गए, हमें उससे बेस्ट मिल गया, लेकिन अगर इस बेस्ट को हटा दिया जाता तो हम कौन सा ऑप्ट करते, 30 वाला ही ऑप्ट करते। इसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आराम से डेफिनेशन लिखिए, ये एग्जांपल चिपका दीजिए, 1 नंबर जेब के अंदर आ गया। आगे आते हैं, MIT जान लेते हैं, जिसकी वजह से आपका क्या है, चैप्टर थोड़ा सा आपको और अच्छे समझ में आएगा। और यही चैप्टर आपका क्या होगा, 4th चैप्टर में वापस रिपीट होगा। कहने मतलब वहां प्रोड्यूसर नहीं कंज्यूमर अप्रोच होगी, यहाँ क्या प्रोड्यूसर अप्रोच होगी। नाम से ही मेंशन है, व्हाट इज MIT। MIT का मतलब क्या होता है, MDH मजाक है, जस्ट MDH नहीं, क्या होगा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप प्रोड्यूसर हैं, आप क्या बनाएं, कितना बनाएं, क्योंकि आपके पास जो बजट है वो क्या है, इक्वल है। उसमें आप क्या कर सकते हो, एक गुड्स को ज्यादा बना सकते हो और दूसरे गुड्स को कम बना सकते हो। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी हो, कृपया करके जाइए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उससे, लास्ट वीडियो जाके देखिए, तभी आपको ये MIT समझ में आएगा कि क्या 2 गुड्स है और 2 गुड्स का हम कैसे कैसे एक को बढ़ा रहे हैं और एक को घटा रहे हैं। तो हमारे पास क्या होता है, PPC में केवल 2 गुड्स होते हैं, X गुड्स और Y गुड्स। गुड्स की नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हमने भी कहा था, ब्रेड है, केक है, कुछ भी है, एग है, और भी कुछ चिकन है, कुछ भी नाम दे दो, डजंट मीन, लेकिन X और Y गुड्स 2 गुड्स होने चाहिए, ठीक है। उसके प्रोडक्शन कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर कर रहा है। तो नाम से क्या मेंशन है, यूनिट ऑफ गुड्स, इसका फॉर्मूला है
यूनिट्स ऑफ गुड वाई सेक्रीफाइस, जब हमने क्या करा, y का सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस का मतलब क्या, y को कम करा। अभी मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, आप जाइए मेरी पीपीसी वाली वीडियो देखिए, तभी ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। देन क्या हुआ, यूनिट ऑफ गुड्स x गेन, तो मैं क्या करूंगा, जितना ज्यादा y को जाने दूंगा उतना ज्यादा x क्या होगा, ले सकता हूं। क्यों ले सकता हूं, क्योंकि मेरे पास क्या है, इक्वल बजट है, बजट क्या है मेरे पास, सेम है। अगर मैं एक को कम करूंगा तभी तो मैं दूसरी चीज को क्या कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं। तो यही हमारा क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। मार्जिन का मतलब क्या होता है, एडिशनल, रेट का मतलब क्या होता है, कीमत, और ट्रांसफर का मतलब तो जानते हो, जब हम खिसकाते हैं उसको बदलते हैं। बजट सेम वही है, एक को कम करोगे तो दूसरे को ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो यूनिट ऑफ गुड्स वाई सेक्रीफाइस टू द यूनिट ऑफ गुड एक्स गेन, जितना ज्यादा वाई सेक्रीफाइस करेगा उतना ज्यादा एक्स क्या होगा हमारे पास आ जाएगा। डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, इस डेल्टा को किससे डिनोट किया जाता है, ये डेल्टा का साइन है, इसे कहते हैं चेंज, जो बदलाव आया। बदलाव क्या आया, पहले वाई मान लीजिए मेरे पास 100 था, मैंने 100 से 80 कर दिया, तो ऑब्वियस बात है 10 था पहले मेरे पास, या 0 मान लीजिए एक्स था। अब जैसे ही 80 हुआ 100 से वाई, तो मेरा क्या होगा, 20 हो जाएगा। फिर से मैं कहूंगा, लास्ट वीडियो में समझा रखा है पीपीसी, तो मैं इसलिए वापस वो चीजों को नहीं बता रहा हूँ, वीडियो को बड़ा करने के लिए। जाइए वहां समझ लीजिए, डेफिनेशन याद करना चाहिए, जल्दी लिख लीजिए। MRT is the ratio of units of one good, obviously बात है, रेशियो है ये, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, क्या आपका रेशियो है या अनुपात है, हिंदी में वर्ड होता है। वन गुड सेक्रीफाइस, जब क्या होगा, वन गुड्स कौन सेक्रीफाइस करेगा, कोई भी एक कर सकता है, लेकिन हम क्या मानते हैं, वाई सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है, वाई सेक्रीफाइस कर रहा है, या तो कोई भी एक गुड्स एक्स सेक्रीफाइस भी कर सकता है, लेकिन हम बस वाई मान रहे हैं, कुछ भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। One good sacrifice to the produce an additional unit of other goods, जब एक सेक्रीफाइस करेगा तो बेचारा त्याग दे ही क्यों रहा है, ताकि दूसरे वाले यूनिट को प्रोड्यूसर क्या कर सके, ज्यादा ज्यादा बढ़ा सके। फिर से मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं, मैगी और गुड डे बिस्किट। अब जब मैं मैगी की कंजप्शन को कम कर दूंगा, बनाना कम कर दूंगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, पैसे मेरे पास सेम है, तो मैं गुड डे को ज्यादा ज्यादा क्या कर सकता हूं, बना सकता हूं। तो यहाँ ये कहने का आपका मतलब है, होप सो क्लियर हो गया होगा, ये आपका पूरा पीपीसी एक तरह से खत्म। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, डेफिनेशन बता दीजिए और इसका फॉर्मूला आपकी जेब में 2 नंबर आगे। लास्ट टॉपिक देखते हैं, जो 4 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन आता है, सेंटर प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हमारे यहाँ क्या होती है, 3 इकोनॉमी होती है, सेंटर प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। याद रखिएगा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताएंगे। क्या पूछा था, इन इंडिया व्हिच इकोनॉमी इज कंसीडर्ड, भारत के अंदर कौन सी अर्थव्यवस्था का यूज किया जाता है या कंसीडर किया जाता है, तो बताइएगा, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। सारी चीज मेरे को पता होगी तो आपको क्या पता होगा, कुछ तो बताओ, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे चाहिए, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटर प्लान्ड इकोनॉमी, जब केंद्र क्या करता है, नियोजन करके अर्थव्यवस्था को चलाता है। ये तो सबको ही पता है, हमारी क्या है, सेंटर प्लान्ड इकोनॉमी है, सरकारी सारी नीतियां बनाती है और सारी चीजों को चलाती है। तो पहले पॉइंट से मेंशन है, इट इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, जिसे पूरी तरीके से चल रहा कौन रहा है, सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। रोड, ब्रिज, ओवर ब्रिज, फुट ब्रिज, ये स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब कौन बना रहा है, इट्स ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, केवल किसके हाथ में, सरकार के हाथ में। दूसरा एंड पे मार्केट इकोनॉमी, इट्स ओन्ड बाय मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मार्केट इकोनॉमी मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, मार्केट फोर्सेस, किसकी हवा चल रही है, किसकी डिमांड है, तो प्राइवेट क्या करेगा, उसी चीज को बनाएगा। अब मेरे बिजनेस की वीडियो जाके देखिएगा, बाप बढ़ाना भैया, प्राइवेट के लिए सबसे बड़ा क्या है, पैसा। तो देखिएगा कोरोना में क्या है, लोगों ने खाना बंद कर दिया, कोई जोमेटो नहीं करवा रहा, लोगों ने होटल जाना बंद कर दिया, कोई होटल नहीं आ रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो उन्होंने क्या करा, भैया सारे बिजनेस ठप। तो अब क्या करेंगे, अब कोविड में वो क्या करेंगे, सिंपली सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गए, या आपका और भी चीज होगी जो मेडिसिन डील करते हैं, कोविड शील्ड हो गया, कोई वैक्सीन होगी, उसमें डील करने लग जाएंगे। क्योंकि